नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स बाजार में। और आप देख सकते हो कि कल के दिन जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 11,464 की। पूरे दिन भर निफ्टी 11,420 11,470 के ही बीच में ट्रेड करता रहा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि निफ्टी नीचे आएगा, बट निफ्टी ने लोगों को जैसी गोली दी है, हाँ सही सुन रहे हैं आपकी, जैसी गोली दी है उसके पीछे का रीजन ये था कि जस्ट उससे एक दिन पहले डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे था और जो एसजीएक्स निफ्टी था वो भी अराउंड कम से कम अपने जिस क्लोजिंग थी उसकी वहां से 70-80 पॉइंट्स नीचे था। तो ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे को जब मार्केट खुलेगा तो एक हैवी गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक फ्लैट पैटर्न के तौर पे खुला। आप देख सकते हो कि निफ्टी जो ओपन हुई वो 11,447 पे ओपन हुआ और जो इसकी प्रीवियस क्लोज था वो था 11,449 का। तो आसी पास खुला, एक दो पॉइंट का माइनर सा नीचे, एक दो पॉइंट नीचे खुला। तो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ और जो इसका दिन का लो था वो था 11,419 का और जो दिन का हाई था वो था 11,493 का। तो पूरे दिन भर निफ्टी 11,420 से लेके 11,470, 11,480 और इससे एक दिन पहले ठीक मैंने ये बताया भी था अपने वीडियो के माध्यम से कि 11,480 का जो निफ्टी का लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है कि अगर इसको क्रॉस करता है 11,480 को और सस्टेन करता है ऊपर पे, तो हम निफ्टी में 11,550, 11,560 तक के लेवल देख सकते हैं। बट हमने देखा कि मॉर्निंग टाइम में 11,490, 93 तक गया, बट वहां पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता रहा। अब हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 के शेयर्स के क्या हालचाल थे कल के दिन और किसमें रही तेजी, किसमें रही मंदी। ये आप देख सकते हो, विप्रो, एसबीआईएन, टेक महिंद्रा, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, यूपीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, इंफ्राटेल, कोटक बैंक, हिंडाल्को, सब भी स्टॉक्स में तेजी थी, बट इतनी हैवी तेजी किसी में नहीं थी अगर छोड़ दिया जाए विप्रो को और एसबीआई को। आईटी स्टॉक्स में कल हमें तेजी देखने को मिली, बट ऐसी कोई खास हमें बहुत हैवी खरीदारी देखने को नहीं मिली। नॉर्मल खरीदारी लास्ट के सेकेंड हाफ में आई थी, बट देखा जाए तो अगर टेक्निकल उस पर मैं बोलूंगा निफ्टी में, तो टेक्निकली तो निफ्टी का जो चार्ट है वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं एक गिरावट हम देख सकते हैं आने वाले समय में निफ्टी में। और ये जो वीक कह लो आप, या जो मंथ है सितंबर मंथ, बहुत ही डिफेंसिव मंथ है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, बहुत ही केयरफुली ट्रेड करें, क्योंकि सितंबर मंथ, क्योंकि बहुत हम देख रहे हैं अभी हाल ही में इंडिया चाइना के बीच में भी किस तरीके का एक माहौल चल रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना पैंडेमिक का जो फियर है, जो मार्केट में जो फियर है, और जो वैक्सीन अभी आने की जो गुड न्यूज़ आ रही थी वो भी अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो कब तक आती है वैक्सीन भी नहीं पता अभी, और ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बहुत ही डिफेंसिव मंथ है और हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना है सितंबर को। अब हम देखते हैं कि कल के दिन एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया। उससे पहले हाँ आपको दिखा लेता हूं कि किस शेयर में कल गिरावट रही। ये आप देख सकते हो, जीएसडब्ल्यू स्टील, गेल, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, इन सब में कल गिरावट रही। और कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। अगर सबसे ज्यादा गिरावट कल हमें देखने को मिली तो वो था जी इंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, बीपीसीएल। ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें हमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बाकी जितने भी स्टॉक्स थे वो सब एक बहुत कम अंतर की उनमें गिरावट थी। आप ये देख सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील में 0.02%, आईसीआईसीआई बैंक 0.09%, ओएनजीसी 0.14%। तो बहुत ही माइनर सी गिरावट थी, ऐसी कोई हैवी गिरावट नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया कल के दिन। यह आप देख सकते हो कि डीआईएस ने कल के दिन 3,004 करोड़ की बाइंग करी है, खरीदारी करी उन्होंने, और वहीं पर 3,728 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी है। तो ओवरऑल जो डीआईएस ने किया है वो 724 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली करी।
अब एफ ने क्या किया है कि एफ ने जो किया है वो किया है 5,468 करोड़ की खरीदारी करी, वहीं पे 4,293 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी। ओवरऑल नेट पे देखा जाए तो इन्होंने 1175 करोड़ के आसपास इन्होंने खरीदारी करी। अब इन दोनों को टोटल अगर मिला के देखा जाए तो कम से कम 450 करोड़ की खरीदारी आती है मार्केट में। तो एक ये भी वजह है कि मार्केट में इतना पैसा आ गया है कि मार्केट चाह कर भी, वीक होकर भी, हमें टेक्निकली दिखता है कि वीक है, बट इतना पैसा मार्केट में है, इतनी लिक्विडिटी मार्केट में है कि चाह कर भी मार्केट गिर नहीं पा रहा है। गिरता है तो कहीं ना कहीं फिर से बाइंग आ जाती है, मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे बिकवाली आ जाती है। तो एक सीमित दायरे में हम निफ्टी को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को छोड़ के अगर स्टॉक्स पे ध्यान दिया जाए, स्टॉक पे ट्रेड किया जाए या स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो इस समय के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखते हैं कि ग्लोबल व्यूज किस तरीके के हैं। और मार्केट क्लोज होने के बाद, जो फ्राइडे की मार्केट थी उसके बाद अब कैसा माहौल है ग्लोबल मार्केट का, ये आप देख सकते हो कि जो डाउ फ्यूचर है वो 8 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एक माइनर सी बढ़त है और आप देख सकते हो चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब में हल्की हल्की माइनर सी, किसी में गिरावट है, किसी में बढ़त है। और आप ये चाइना देख सकते हो, हांगकांग, जापान, सब में माइनर सी ही गिरावट है, किसी में माइनर सी बढ़त है। तो ऐसा ही है, मिले जुले से संकेत हैं ग्लोबल व्यूज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की, जो कि है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा स्टॉक है जो इस समय आप लोगों को पिक करना चाहिए। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईटीसी लिमिटेड। ये आप देख सकते हो आईटीसी का स्टॉक इस समय 184 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और इसका 52 वीक हाई क्या था ये आप देख सकते हो 266.30 का, और 52 वीक लो 134.60 का। ये लो तब था जब मार्केट में कोरोना का फियर था, पूरे देश में लॉकडाउन था और पूरी दुनिया में आप कह लो एक तरीके से लॉकडाउन था। और तो ये प्राइस हमने देखा 134.60 का। अगर आप सोचो कि कोरोना का फियर मार्केट में नहीं होता और हम इतना मार्केट नीचे नहीं देखते तो ये लेवल आने वाला भी नहीं था। तो और अभी ये जो प्राइस आप देख रहे हो 184 का, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास, अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, इतने ऊपर नहीं गया है अभी। तो अभी मेरे हिसाब से आईटीसी को स्टॉक पिक करके चलना चाहिए, आईटीसी के स्टॉक को, और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, डाउन साइड ज़्यादा रिस्क हमें नहीं दिखता। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं तो आप 178, 180 के आसपास इसको पिक कर सकते हैं, और अगर वहाँ तक आता है तो। नहीं तो आप नॉर्मल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे भी, या नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे भी आप इस प्राइस पे भी 184 के प्राइस पे भी इसको पिक करके चल सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि कल के दिन इसमें 2 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, तो तकरीबन 40% के आसपास 75 लाख शेयर्स लोगों ने डिलीवरी उठाई है इसकी। तो आप सोच सकते हो कि लोग कितना इसको पिक कर रहे हैं। 2 करोड़ में से 75 लाख मतलब कम नहीं होते, 75 लाख की क्वांटिटी पिक करना। तो अच्छा स्टॉक है, आपको पिक करना चाहिए। और एफएमसीजी सेक्टर तो इस समय का सबसे सेफेस्ट सेक्टर है और अपने सेक्टर का ये एक जाइंट प्लेयर है। एचयूएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, जिसके पास सबसे बड़ी एक प्रोडक्ट रेंज है, एक सेगमेंट रेंज है। तो क्योंकि एग्री कमोडिटीज हो गई, आपका फूड प्रोसेसिंग का हो गया, एपरल्स के बिजनेस में, कई सारे सेगमेंट में आईटीसी काम कर रही है, आपके टोबैको प्रोडक्ट्स में। और 80% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो आईटीसी का टोबैको के बिजनेस से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और जो सेगमेंट में जहाँ पे आईटीसी काम कर रही है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। आप अगर मार्केट में देखोगे अपने आसपास तो आशीर्वाद आटा, जो आप डेली आटा खाते हो, वो भी आईटीसी का है। मसाले आईटीसी के हैं और बहुत सारे फ्रोजन फूड्स हैं जो आईटीसी के आते हैं। तो बहुत एक बड़ी मार्केट आईटीसी के पास है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आईटीसी के पास है। रूरल इंडिया में अच्छी पकड़ है आईटीसी की।
तो मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसे लेके चल रहे हैं, व्यू लेके चल रहे हैं मेरी तरह, तो इस प्राइस पे यहाँ पे पिक करके चलना चाहिए। और अगर लोएस्ट साइड पे आता है, डाउन साइड पे अगर आता है, तो आप वहाँ पे इसको और ऐड ऑन करके चल सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हो तो 175 का आप स्टॉप लॉस लगाइए 195 के टारगेट के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो 210 के लेवल मैं इसमें आते हुए देखता हूं, तो 210 का लेवल इसमें हम बहुत जल्द देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आईटीसी इस समय की सबसे बेस्ट पिक है। तो और मैं आपको दिखा दूं इस समय एक और चीज कि आप इस समय ये देख सकते हो कि इसका RSI 34 के आसपास है। तो ऐसा माना जाता है कि 40 से नीचे अगर स्टॉक है तो वो बियरिश मोड में है। अगर जिसका RSI 55 से ऊपर है तो वो बुलिश मोड में है। और 47 से 53 की जो रेंज होती है, इस पे मैं मानता हूं कि वो एक साइडवेज मोड में चल रहा है स्टॉक। तो वहां पे उसको वॉच करना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो किस मोड में जा रहा है। तो यहाँ पे ये आप लगातार देख सकते हो कि नीचे को जा रहा है, लेकिन मैं इसमें इतनी वीकनेस नहीं देखता यहाँ से 184 के लेवल से, या 182 का जो आप देख सकते हो कि दिन का लो था, इससे नीचे के मैं डाउन साइड ज्यादा नहीं देखता। तो इसको यहाँ पे पिक करना चाहिए। या थोड़ा अगर आप जो जैसा मार्केट में दिख रहा है माहौल, या ग्लोबली जो माहौल चल रहा है इंडिया चाइना का, उसमें जो टेंशन हो रही है, तो उसको देखते हुए अगर आप थोड़ा वेट करके अगर आप इसको पिक करना चाहते हो तो आप पिक कर सकते हो। नहीं तो मेरी तो सलाह होगी कि आप 184 के भी लेवल से इसको पिक करके चल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब